फकीर का किस्सा। एक गांव था। उस गांव में एक फकीर रहता था। वो फकीर उम्र दराज था। ना उसका बेटा ना उसका कोई खानदान, यानी उस फकीर का कोई अपना नहीं था। वो उन गांव वालों को अपना समझता, मगर वो गांव वाले उस फकीर को हमेशा धुतकारते। कोई भी उस फकीर की मदद ना करता, हमेशा उसको गलत गलत बातें करते। वो फकीर दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाता कि काश कोई मेरा भी इस दुनिया में अपना होता, जो मुझे सहारा देता, जो मेरा ख्याल रखता। अगर कोई मेरा अपना होता तो शायद आज मैं इस नौबत को ना पहुंचता। तो फकीर बार बार यही बातें करने लग जाता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि फकीर के जिस्म पर एक बीमारी निकल आई। लाल किस्म के फोड़े बन गए और फकीर ने गांव के लोगों से मदद मांगी और वहां के तबीब के पास गया, जो कि इन सब का इलाज करता। मगर फकीर के पास पैसे ना होने की वजह से किसी ने उसकी मदद ना की। थक हार कर फकीर ने जब खुदा से दुआ मांगी कि ऐ खुदा, देख तेरी दुनिया के लोग कितने खुदगर्ज और मतलबी हैं, तो फकीर का ये कहना था। उस गांव में एक तूफान आ गया, यानी एक सफेद कलर का भवंडर जो कि गोल गोल घूमता और आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर खींच लेता। तो सब गांव वाले बहुत परेशान हो गए कि ये सब क्या हो गया है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव का इतना नुकसान हुआ कि सब गांव वाले डर कर उस गांव को छोड़ने लग गए अपने माल मवेशी के साथ और पहाड़ की तरफ चले गए। वहां पर एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता था जो कि बहुत अक्लमंद था। उस बूढ़े के पास अपनी फरियाद को लेकर सारा गांव पहुंच गया। तो बूढ़े ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो सब गांव वाले गिड़गिड़ा कर उस बूढ़े से मदद मांगने लगे। तो बूढ़े ने कहा कि काश अगर उस वक्त तुम इस बूढ़े बुजुर्ग की फरियाद को सुन लेते तो शायद तुम पर ऐसी मुसीबत मुसल्लत ना होती। तो गांव वालों को सारी बात समझ में आ गई। तो उन्होंने जाकर बूढ़े से माफ़ी मांगी। जब तक बूढ़ा बुजुर्ग सेहतयाब ना हुआ तब तक उसकी खिदमत की और कहा कि हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। हम ये भूल गए थे कि सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। तो यूं बूढ़े बुजुर्ग के दिल में गांव वालों ने नफरत को ख़त्म किया और फिर से प्यार को भर दिया। और यूं बूढ़ा बुजुर्ग खुश हुआ और उन सब गांव वालों को माफ़ कर दिया और खुदा भी उन गांव वालों पर राज़ी हो गया।